तो ये रहा हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके अंदर हमें बोला गया है कि कुछ सर्टेन लैम्डाज होंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जहाँ x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या फिर पूरे रियल नंबर से कुछ भी वैल्यू ले सकता है। और हमें जो ऐसे लैम्डा मिलेंगे उनमें से सबसे पहले हमें इंटीग्रल लैम्डास चुनने हैं और उन सबका सम लेना है। ठीक है, मतलब कि मान लो लैम्डा की वैल्यू 3 माइनस 3/4 और 0 आ गई, तो आपको इंटीजर्स लेने हैं और उनका सम कर देना है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं इसको ऐसे नहीं देखता, इस इनइक्वालिटी को मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ ले आऊँ माइनस साइन के साथ और इसको ऐसे कर दूँ। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक है। देखो ax² लैम्डा कोई कांस्टेंट मान लो bx + c इज़ लेस देन 0, हर एक x के लिए ये होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एक क्वाड्रेटिक है वो हमेशा लेस देन 0, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका a भी नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो। d नेगेटिव यानी कोई रूट नहीं है, रूट होगा तो ये ऊपर आ जाएगी, तो कोई रूट नहीं होना चाहिए पहली बात, और a भी नेगेटिव होना चाहिए, डाउनवर्ड ओपनिंग। ठीक है, तो यही है सवाल का मेन कंसेप्ट। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले मैं f(x) मान लेता हूँ और फैक्टराइज करके लिख देते हैं। λ-1 और λ+2 बनता है गेस इंटू x² प्लस λ+2 x-1, ये मैंने f(x) मान लिया। तो फॉर f(x) टू बी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस साइन का मतलब होता है हर एक x के लिए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब हर एक x के लिए, हर एक x जो कि R में बिलोंग कर रहा है उस सब के लिए f(x) नेगेटिव है। ये तभी पॉसिबल है, पॉसिबल यार, पॉसिबल ओनली इफ़ a इज़ नेगेटिव एंड d इज़ नेगेटिव। तो a क्या हो जाएगा हमारा, a नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a हमारे पास λ-1 एंड λ+2, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो नंबर लाइन पे देख लो भाई, नंबर लाइन पे ऐसा ही चीज़ आपको कब मिलेगी, जब आप -2 से 1 के बीच में हो। ठीक है ना, तो ये आपका सोल्यूशन जो मैंने बहुत बार वेवी कर्व से आपको बताया। देखो 1 से जब भी आप आगे होगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, फिर यहाँ दोनों ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये वाला रीजन ही हमारे काम का था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा d नेगेटिव। अब d को आप कैलकुलेट कर लो, d को कैलकुलेट करोगे तो λ+2 का स्क्वायर b², और मैं डायरेक्टली कॉमन ले लेता हूँ, b² माइनस 4 टाइम्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स λ-1 आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा λ+2 और आपके पास आ जाएगा 5 λ+2। ठीक है, तो अगेन हम एक वेवी कर्व लाइन बना लेते हैं जो कि होगी -2/5 और -2, तो -2 एंड -2/5, और ये नेगेटिव होना चाहिए। तो अगेन आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इसके आगे पॉजिटिव है, मतलब इसके आगे आपको ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, इसके पीछे भी ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, यहीं से भी नेगेटिव होगा। तो आपका लैम्डा कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन ले लोगे, ठीक है, इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन ले लोगे तो आपको इससे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि लैम्डा जो बिलोंग करना चाहिए वो -2 से -2/5 में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो -2 से -2/5 हो जाएगा। तो आपके पास इंटीजर लैम्डास कौन कौन से आ जाएंगे, इंटीजर लैम्डा वैल्यूज़ विल बी अब एक और चीज़ का हमको ध्यान रखना होगा कि अगर मेरा a 0 हो गया तो क्या तब भी ये चीज़ ट्रू है। देखो, अगर मेरा λ+2, अगर ये मेरा 0 हो गया, λ+2 लेट से 0 हो गया, अगर λ+2 0 हो गया तो ये भी 0 एंड ये भी 0, तो मेरे पास बचेगा 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये भी हमेशा होल्ड कर रहा है, ये चीज़ हमेशा होल्ड कर रही है। तो λ = 2 विल ऑल्सो सेटिस्फाई। ठीक है, λ+2 = 0 विल ऑल्सो सेटिस्फाई गिवन कंडीशन। ठीक है ना, वो भी इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज उस केस में क्या होगा ना, देखो ये हमने जो एनालिसिस करा ना, ये हमने ये मानते हुए करा है कि ये क्वाड्रेटिक है,
ठीक है ना। जब आप लैम्डा प्लस 2 को 0 कर दोगे ना तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बची भाई, ठीक है ना। ये लीनियर भी नहीं बची, ये क्वाड्रेटिक तो छोड़ो, ये एक ज़ीरो बन गई, ठीक है ना। जब ए ज़ीरो कर रहे हो तो साथ में वो भी हो जा रहा है। जब आप लैम्डा -1 को 0 करोगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, और इसमें 1 पुट कर दोगे तो 3x इज़ लेस देन 1। तो ऐसा x हो सकता है जिसके अंदर ये सेटिस्फाई हो, पर ऐसे x भी आपको मिलेंगे जिस पे सेटिस्फाइड नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हमने स्पेशल केस है बिकॉज फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा fx will not remain quadratic, fx will not remain quadratic, ठीक है ना। तो ये पूरा एनालिसिस क्वाड्रेटिक के लिए था, ये पूरी जो एनालिसिस थी ना ये क्वाड्रेटिक के लिए थी। तो यहाँ से आपको इंटीजर वैल्यूज़ क्या मिल रही थी, यहाँ से आपको -1 मिल रही थी सिर्फ, ठीक है। और यहाँ से आपको मिल जाएगी -2 भी। तो मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से आपको मिल जाएगी -2 भी। तो आपको टोटल 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं, पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा आर -2, -1। तो आपके पास जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा इनका सम, दैट इज़ -2 + -1 दैट इज़ -3। तो ये आपका सम हो जाएगा। तो ये एज केस चेकिंग होती है, ठीक है ना। इसको एज केस चेकिंग बोलते हैं जब क्वाड्रेटिक नहीं बचती। ये बहुत ही कम सवालों में ऐसा होता है जिसके अंदर A0 हो जाता है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। ये एनालिसिस क्वाड्रेटिक के लिए था, मैं लिख देता हूँ, एनालिसिस इफ़ fx इज़ क्वाड्रेटिक, ठीक है। और ये एनालिसिस इफ़ fx इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये इसमें बड़ी बारीक सी चीज़ थी, लोग जनरली मिस कर देते हैं। वो लोग आंसर उनको दिखता है -1 ही है तो -1 ही मार्क करके आ जाते हैं। तो ये था इस सवाल के अंदर हमने क्या क्या कंसेप्ट्स यूज़ करें वो लिख लेते हैं। बेसिकली तो हमने एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यूज़ करा है जो कि है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। कहाँ हमने यूज़ करा बता देता हूँ, दैट इज़ जैसे मान लो इस टाइप का ग्राफ है, तो ये रिप्रेजेंट करता है A नेगेटिव, D नेगेटिव, ठीक है। तो ये था। एंड एज केस चेकिंग ज़रूर दिमाग में रखनी है, एज केस चेकिंग, ठीक है। इसको मतलब कि चेकिंग फॉर केसेस वेयर A इज़ ज़ीरो, A0 मतलब कि ax² + bx + c के अंदर जब A0 हो जाता है तब कैसा एनालिसिस होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी प्यारा सवाल था, इसके अंदर आपको छोटी चीज़ों का ध्यान रखना था जो कि गलतियाँ करा सकती हैं। तो आई होप आपको सवाल क्लियर होगा और उसके अंदर जो मैंने सॉल्यूशन दिया है वो क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो या कोई और अप्रोच हो आपके पास तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए मज़े करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।